सभी बहनों को राम राम। आज हमको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनते हैं बहनों। सबको राम राम। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश सिमरू, माता शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान अनंत को बहुत ही प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर यह अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस व्रत के नाम से लक्षित होता है कि यह दिन उस अंत न होने वाली सृष्टि के कर्ता विष्णु की भक्ति का दिन है। इस व्रत से यह लक्षित होता है कि यह दिन उस अंत न होने वाली सृष्टि के कर्ता विष्णु की भक्ति का दिन है। अनंत सरव नागा नाम दीप है, सरव कामद सदा भूयात, प्रश्नों में एकता नाभ भयंकर है, मंत्र से पूजा करनी चाहिए। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेषनाग काल रूप में विद्यमान है, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। शेषनाग और विष्णु भगवान की सम्मिलित पूजा होती है अनंत चतुर्दशी को। अनंत जी का शेषनाग को अनंत जी कहते हैं। विधान इस प्रकार है। स्नान करके कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में उषा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखे और गंध अक्षत पुष्प धूप दीप निवेद से पूजन करे। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत को अपनी दाई भुजा में बांधना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक हैं। उनमें अनंत भगवान विद्यमान हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भांति होती थी। मतलब जल में तो स्थल दिखता था और स्थल में जल दिखता था। ऐसा अनुपम वो बना रखा था दृश्य युधिष्ठिर राजा ने अपने महल में। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। दुर्योधन महल देखने गया था। हस्तिनापुर में जब बनाया था तो उसमें जल, जहाँ जल दिखा वहाँ तो सूखा था और जहाँ सूखा दिखा वहाँ जल था। तो उसने सूखा समझ के वहाँ पे चल पड़ा। था वो कुंड जल का भरा हुआ कुंड था, उसमें जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी है। वो तो बड़ा मजाक कर दिया था द्रौपदी ने। इसी के कारण महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत हो गई थी। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर दूत कीड़ा में छल से परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृत्तांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। वह बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चले गए। रास्ते में रात हो जाने पर वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया। वहीं पर सुशीला ने जो औरतें कर रही थी व्रत, उनको देख के उन्हें
उन्हीं की तरह 16 गांठों का डोरा लेकर है और वहीं व्रत किया। उसने अपने हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला से हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौंडिल्य सुशीला की बातों में अप्रसन्न हो गई तथा उसके हाथ में बंधे डोरे को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे की जलने की बात दोहराई। अपने पति से कहा कि आपने मेरा डोरा जला दिया, इसीलिए हमारा यह दशा हुई है। तत्पश्चात करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब सुशीला ने ऋषि के सामने यह बात दोहराई तो वह पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, हे कौंडिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह मुसीबत का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अनंत चतुर्दशी की जय हो। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। सभी बहनों को राम राम।